Why you were in prison for so long? Yeah, I was in prison because of my passport. My visa, my visa was not allowed me to cross the border. My visa was supposed to go with the flight, right? Straight with the flight. इनका सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा था जो हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए इनकी अनुमति थी, लेकिन ये सड़क मार्ग से आए हुए थे। What's your name? My name is Ochu Gilbert Irungwa. Yeah. Where you came from? I come from Tanzania. Tanzania. Yeah, East Africa. आज इनको रिहा किया गया है और साथ ही निर्देश दिया है कि जल्दी इनको इनके देश मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर और एम्बेसी के माध्यम से त्वरित रूप से भेज दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं स्वर लोकल। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के कोर्ट में और आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका का जो एक कंट्री है तंजानिया, वहाँ से एक नागरिक जो है वो 2 साल से करीब जेल में थे। यहाँ पे वीज़ा की कुछ मिस्टेक की वजह से उनको जो है वो जेल में रखा गया था। अभी जो है वो श्री शंकर चंद्र न्यायाधीश है, उनके द्वारा जो है वो इनको बेल मिला है। बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। उनके जो वकील हैं वो भी हम प्रकाश मनी, वो भी अभी यहाँ पे हमारे साथ हैं। Why you were in prison for so long? Yeah, I was in prison because of my passport. My visa, my visa was not allowed me to cross the border. My visa was supposed to go with the flight, right? Straight with the flight. So you were illegal cross your border. Yes, of course. That's why you are here. Yes, I spent almost 2 years. 2 years. Yes, 2 years. Now your bail is granted. Yeah, my bail is granted now. I'm free. Yeah. And your advocate is. My advocate is Prakash Mani. Yes. What's your name? My name is Ochu Gilbert Irungwa. Yeah. Where you came from? I come from Tanzania. Tanzania. Yeah, East Africa. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much. तो आप इनके वकील थे? जी, मेरा नाम प्रकाश मनीजा है, सिविल कोर्ट मधुबनी। और आज इनको बेल नहीं हुआ है बल्कि आज इनकी रिहाई हुई है और इनको 2 मामलात में 14B फॉरेनर्स एक्ट और 2012-3 पासपोर्ट एक्ट में इनको इम्प्लिकेट किया गया था, क्योंकि इनका सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा था जो हवाई मार्ग से यात्रा करने के लिए इनकी अनुमति थी, लेकिन ये सड़क मार्ग से आए हुए थे। तो 14B फॉरेनर्स एक्ट में 7 साल की सज़ा है, लेकिन हमने ट्रायल के दरमियान ये साबित किया कि उन्होंने उस नियम का उल्लंघन नहीं किया है और सिर्फ इन्होंने वीज़ा रूल का उल्लंघन किया है जो ये सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे थे। हमारी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो इनकी कस्टडी पीरियड है वो उसको अंडरगॉन करते हुए आज इनको रिहा किया गया है और साथ ही निर्देश दिया है कि जल्दी इनको इनके देश मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर और एम्बेसी के माध्यम से त्वरित रूप से भेज दिया जाए। Now you want to go your country. What you want to say to our chief minister and? Oh, okay. What I want to say is thank God because today I reached this day. I'm very happy, and also I'm very happy even people of India. You want to? This also is my friend. It's like my friend Prakash Manija. So you want to go your country? Yes, I want to go, of course. For me, it's like normal, because before the first day, I was thinking very hard. But the more day goes, like, oh, it's normal. People, normal. Yeah, quite to me good. Inside jail, even outside now, good cooperation, no problem. Okay. Any message for Indian citizens? Yeah, I will come again next time. Next time. You will come again with legal papers. No, I come really good now with time. He is involved in the Indian culture, and due to that, he assured me, and he just think to come again India to visit more palaces. For the purpose of tourism. Thank you so much. थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने सुना कि वीज़ा की कुछ गलतियों की वजह से, क्योंकि इनके पास जो वीज़ा था वो फ्लाई करने का था और ये ऑन रोड जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिस वजह से इनको 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। और प्रकाश मनी जो हैं मधुबनी के, वो इनके वकील थे और अब जो है वो इनको रिहा कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि जल्द से जल्द इनको इनके देश जाने के लिए जो है वो व्यवस्था की जाए। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी केस होती है दूसरे देश के व्यक्ति के लिए लड़ना स्पेशली, तो कैसा लग रहा है? ये केस प्रो बोनो मैंने लिया था। प्रो बोनो एक प्रभाव है जो लीगल वर्क असिस्टेंस विदाउट मनी, क्योंकि इनके पास ना तो डॉक्यूमेंट था ना तो पैसे थे जो प्रोसीडिंग में आते। तो माननीय न्यायालय से फरवरी
14 दिसंबर 2022 को ही इनका बेल मैंने अलाउ करवाया हुआ था। और जो भी न्यायिक पदाधिकारीगण थे उन्होंने इनको मिनिमम सिक्योरिटी पर इनका बेल बॉन्ड भी एक्सेप्ट किया हुआ था। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल जितने भी पदाधिकारीगण थे, एसएसपी के हों या गवाह थे या विटनेस थे या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उस पर माननीय न्यायाधीश के द्वारा त्वरित कार्रवाई का आदेश था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इनको किसी भी तरीके की फॉरेन नेशनल्स होने की वजह से ऐसा ना लगे कि इनका कोई ह्यूमन राइट कर्टेल हो रहा है, इसीलिए दूर दराज के जो भी गवाह थे उनको बुलाया गया और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई ख़त्म की गई है। एक रिकॉर्ड टाइम ही है, जब इस कोर्ट में आया है तो विद इन 6 मंथ आफ्टर द चार्ज इनका सारा प्रोसीडिंग ख़त्म हो गया है। और जब मानवता के लिए कोई काम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है तो एक आत्मीय संतुष्टि भी होती है और लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन को कर रहा हूँ या जिस उद्देश्य से इस प्रोफेशन में आया हूँ वो फलीभूत हुआ है। तो आंतरिक रूप से मुझे काफ़ी खुशी है। और मेरी खुशी मेरे लिए नहीं है, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, और जब इनके चेहरे पर स्माइल देखते हैं तो उसको कई गुना ज़्यादा कर देता है। कह सकते हैं कि जल्दी बिल्कुल ये जल्दी चले जाएंगे। 10 दिन के भीतर में मैं बीका के डिटेंशन सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो भी इनके एम्बेसी हैं वहाँ पे इनके राजदूत एम्बेसडर हैं लियाकाना और अकीका मैडम हैं, उनसे मैं ईमेल और वॉइस कॉल के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन में हूँ। और परसों तक संभवतः ये जो भी ये जुडिशियल ऑर्डर है वो पहुँच जाएंगे और मैं होप करता हूँ कि विद इन 2 वीक्स ही इज़ इनसाइड हिज कंट्री, ये अपने देश में होंगे। जी, तो आप लोगों ने सुना कि साउथ अफ्रीका से जो है वो एक व्यक्ति यहाँ पहुँचे और इनका जो अब जो है वो ये जा सकते हैं। और जैसा कि वकील जी का कहना है कि 2 हफ्ते के अंदर पूरा कोशिश रहेगा कि ये अपने देश पहुँच जाए, वो भी अच्छे तरीके से। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।